हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जब ट्रेड कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मींस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग क्या होते हैं। गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग मतलब कि भाई हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ट्रेड करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बात करी है सिर्फ 5 टॉपिक्स के बारे में बात करी कि हमें 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इस टॉपिक को, गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग। देखो, अगर मैं बात करूं पहली चीज की, तो पहले हमें क्या देखना चाहिए जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना। तो ट्रेड, कई लोग क्या करते हैं, बस फोन से लिया और उठा दिया, ट्रेड मार दिया, काम खत्म। बस ट्रेड चल रहा है, नीचे जा रहा है तो देख ही नहीं रहे कितना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो देख ही नहीं रहे कितना ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा तो अंधा हो रहा है, नीचे गिर रहा तो अंधा गिर रहा है। तो इससे ना लॉसेस के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, लॉसेस के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, हमें नीचे के साइड का तो पता ही नहीं। जब हमें प्रॉफिट होता है तब तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यार वाह कितना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, यार बता 10,000 20,000 एकदम ही मैंने इतना कमा लिया। बट जब नीचे जाता तो हम देखते ही नहीं कि यार हमें लॉस कितना हो रहा है। तो वही चीज हमें मैनेज करनी है। तो वो चीज हम मैनेज कैसे करते हैं कि जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें पहली चीज का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी ट्रेड विदाउट एसएल नहीं लेना। एसएल मींस स्टॉप लॉस। हमें हमेशा एक ऐसी जगह चुननी है कि भाई यहाँ पे आके अगर मार्केट यहाँ तक आती है, मुझे इतना लॉस देती है, तो मैं बाहर हो जाऊंगा। मुझे मतलब नहीं है कि मेरे को कितना लॉस हो। मेरे को एक ऐसी जगह चुननी है कि यहाँ पे अगर मार्केट आ गई तो मैं भाई यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। तो मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट चुनना है कि बस बहुत है, मैं इतना ही लॉस दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो वो पॉइंट हमें चुनना पड़ेगा। तो हमें कभी भी स्टॉप लॉस मतलब एक ऐसी जगह जहां के बिना, जहां पे आके अगर मार्केट टकराती है तो मुझे उस ट्रेड से बाहर निकल जाना, मुझे उसमें रहना ही नहीं है। तो एक ऐसी जगह तो मुझे चुननी पड़ेगी। अब दूसरा काम क्या करना है? पहला काम तो हो गया भैया हमें ट्रेड नहीं लेना बिना एसएल के। तो दूसरा काम हमें करना है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, अच्छा पहला ट्रेड ले लिया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड ले लिया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया। तीसरा ट्रेड ले लिया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया। चौथा ट्रेड ले लिया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया। अब यहाँ पे आपका लॉस बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ आप कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग। क्या कर रहे हो? ओवर ट्रेडिंग। यहाँ आप ना मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग सिर्फ वही करता है जो सिर्फ ये कहता है यार नहीं, मैं तो कमा के निकलूंगा, मैं तो बिल्कुल फाड़ दूंगा मार्केट को, आज तो ये मुझे दे के ही जाएगी, इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना कि भैया मेरे को रिवेंज लेना है। क्या लेना है? रिवेंज लेना मार्केट से कि इसने मेरा पैसा लिया तो लिया कैसे, इसने मेरे को लॉस दिया तो दिया कैसे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम तो करना ही नहीं है कि भाई मेरे को मार्केट से रिवेंज लेना। नहीं, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। मैक्स टू मैक्स अगर आप न्यू हो तो एक ट्रेड में लॉस हो रहा, बाहर निकल जाओ। अगर आप थोड़ा टाइम हो गया है तो दूसरे ट्रेड में दो ट्रेड में आपको लॉस हो गया, बाहर निकल जाओ। अच्छा भाई, अगर हमें एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो क्या करना है? देखो, वहां पे आप प्रॉफिट में हो, वहां पे आप किसमें हो? मान लो आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आप क्या, तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो। अब दूसरा ट्रेड भी कैसे लेना है कि भाई ये जो मेरे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें से सिर्फ मैं 1,000 रुपये ही लॉस कर सकता हूँ। तो अगर आपको दूसरे ट्रेड में लॉस होता है तो आप 1,000 रुपये से ऊपर मत जाओ। अगर आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप 1,000 रुपये के लॉस में जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जाना। बट अगर आपको पहला भी ट्रेड प्रॉफिट में गया, दूसरा भी ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया, फिर मार्केट में घुसना ही नहीं है, खत्म वहीं पे कहानी। दो ट्रेड से ऊपर जाने ही नहीं। क्यों नहीं जाने? क्योंकि यार देखो, वहां पे आप ना रिस्क ज्यादा लेना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि दिखेगा कि यार प्रॉफिट प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप एक्साइटेड हो जाओगे, एक्साइटमेंट में लॉस कवर कर बैठोगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। कभी भी लॉस हो रहा है, दो ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी दो ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना, कभी भी दो ट्रेड से ज्यादा लेने ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी जर्नी और अच्छी हो सकती है ट्रेडिंग के अंदर।
अच्छा, तो तीसरी बात क्या है भाई, देखो हमें क्या लगता है कि जब भी आपने पहला ट्रेड लिया, मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने ट्रेड लिया 10,000 रुपए का, ठीक है, आपके पास कैपिटल है 50,000 रुपए का, ये आपका कैपिटल हो गया, आपने इतने से ट्रेड लिया है, ठीक है, आपका कैपिटल है 50,000 रुपए का, आपने 10,000 रुपए के से एक ट्रेड ले लिया, चलो मान लिया मैंने, ट्रेड ले लिया, फिर क्या किया, वो आपको लॉस देने लगा। अब आपके मन में एक चीज आती है कि भाई ये यार नीचे आ रहा है, नहीं आज तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है, आज तो मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। आप अंदर से कन्विक्ट हो कि मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, बिल्कुल कन्विक्ट हो चुके हो कि भाई मार्केट को तो आज ऊपर जाना ही जाना है। आपने पहले से ही सोच रखा है कि मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, बट जरूरी थोड़ी है ऐसा हो जाए, तो वहां पे आपको लॉस होता है। तो आप लॉस में क्या करते हो, 10,000 रुपए की क्वांटिटी और ऐड कर लेते हो, 10,000 रुपए का और ले लिए, ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपए और ले लिए, ठीक है। अब क्या होता, वो मार्केट और नीचे जाने लगती है, अब आपको लगता है यार ये तो और सस्ते में मिलने लगा है, और मार्केट को आज ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि आप पहले से कन्विक्ट हो। तो आपने क्या कहा, जो 10,000 रुपए की चीज लग रही थी, जो 10,000 रुपए में पहले मिल रही थी, आपको 9,000 रुपए में मिलने लगी। आपने क्या किया, और ट्रेड ले लिया उसके अंदर, ठीक है। अब आपको 9,000 रुपए में मिलने लगी, आपके मजे आने लगे कि यार ये तो क्या है, 9,000 रुपए में मिल गई, मुझे तो सस्ती मिल गई है। आपने यहाँ कितने लगा दिए, 10, 20, 29, 29,000 तो आप लगा चुके, ठीक है। अब यहां से आपको और लॉस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो कि आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है एवरेज का, कि कभी भी आपको किसी भी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो आपको एवरेज नहीं करना कि यार ये तो एवरेज कर करके और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जो आपकी आपने चीज खरीदी थी 500 में, आप एवरेज करोगे वो हो जाएगी 450 की, तो क्योंकि वो आपको सस्ती मिल रही है, एवरेज कर रहे हो, आपने 500 में खरीदी, आपने कहाँ कर दी वो 450 पे, यार मेरे को तो सस्ती पड़ गई, आपने कहा सोचो सस्ती पड़ गई, बट नहीं, आप पैसा गवा रहे हो भाई उसमें, बहुत ज्यादा गवा रहे हो, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है उसके अंदर, और आप एवरेज पे एवरेज किए जा रहे हो, एवरेज करोगे तो भाई मरोगे, सीधी बात है। तो कभी भी ये याद रखना, किसी भी ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है तो उसे एवरेज कभी नहीं करना, कभी भी लॉस होगा तो आपको उसे एवरेज करना ही नहीं है। अच्छा भाई, चल एवरेज नहीं करेंगे, चौथा पॉइंट बता दे अपना। मेरा चौथा पॉइंट है कि कभी भी जब भी आपने कोई तरीका लगाया होगा, कोई किसी तरीके से आपने ट्रेड लिया होगा, और आप ट्रेड ले रहे हो तो कोई तरीका लगा रहे होंगे, कोई वे यूज कर रहे होंगे, कोई तरीका यूज कर रहे हो, कोई रास्ता अपना रहे होंगे कि भाई मेरे को इस तरीके से अपने ट्रेड को चलाना है। आपने देखा, अच्छा आपने कोई तरीका लगाया और आपने ट्रेड को ले लिया कि भाई मेरे मेरे पॉइंट पे आ गया अब ट्रेड, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपने सोच लिया, ठीक है। अब आपने ट्रेड लेने के बाद ना क्या करने लगे, अपना प्रॉफिट देखने लगे, क्या करने लगे, वॉच करने लगे अपने प्रॉफिट्स को। ओ भाई लॉस हो रहा है, ओ भाई प्रॉफिट हो रहा है, अबे वाह यार प्रॉफिट हो रहा है, अबे यार लॉस होने लगा, ये ऐसे मन में अंदर चीजें आने लगी कि यार देखो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, पर आप अपने तरीकों को नहीं देख रहे, आपने अपना वे नहीं देखा कि आपने किस तरीके से ट्रेड लिया, आप सिर्फ किसको फॉलो कर रहे हो, प्रॉफिट को, ठीक है। आप किसको फॉलो कर रहे हो, प्रॉफिट को फॉलो कर रहे हो, ना कि अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। आप किसको फॉलो कर रहे हो, प्रॉफिट को। तो आपको कभी भी अपने प्रॉफिट को वॉच नहीं करना, आपका टारगेट आ गया एग्जिट होना, आपका स्टॉप लॉस आ गया एग्जिट होना, ठीक है। तो प्रोसेस को हमेशा फॉलो करो, ना कि प्रॉफिट्स को, ठीक है। हमेशा फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट पॉइंट अगर मैं यहां पे बात करूं, तो लास्ट पॉइंट कहता है कि भाई अगर आप ट्रेड ले रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अच्छा आपने क्या किया, आपने देखा यार यहाँ ना मेरे 10 रुपए चले जाएंगे, यहाँ आपके 10 रुपए चले जाएंगे,
और 10 के बदले में मुझे 5 रुपए मिल जाएंगे। यहाँ आप कितने लगा रहे हो? 10 दे रहे हो 5 लेने के लिए। मतलब आपका रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, रिवॉर्ड कम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका ये क्या है, रिस्क हाई है और आपका रिवॉर्ड लो है। आपका रिस्क क्या है, हाई है, और आपका रिवॉर्ड लो है। मतलब आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे। अगर आपका रिस्क है 1 रुपए का और आपको वहां 3 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज अ गुड। आपका रिस्क है 1 रुपए का, आपको वहां 2 रुपए मिल रहे हैं, तो दैट इज अ गुड। बट अगर आपका रिस्क है 1 रुपए का और वहां पे आपको 1 ही रुपया अगर मिल रहा है, तो भाई मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि भाई एक के बदले में एक तो मैं ले ही रहा हूँ, मेरा जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। मैं कभी नहीं जाऊंगा, अगर मेरी बात करोगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं मैक्स टू मैक्स 2 और 3 बस। और इससे ऊपर जाएगा तो वो अलग बात है। बट हाँ, यहाँ मैं सिर्फ 2 और 3 के पीछे ही जाऊंगा, मैं एक के पीछे तो कभी नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, अगर मेरे को 1 रुपया दे रहा हूँ, 1 रुपया ले रहा हूँ, तो भाई मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा 1:2 के पीछे या फिर 1:3 के पीछे। ये दो रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। आप आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो